उनको लगा कि बहुत बड़ा वकील कर लूँगा, नामी ग्रामी वकील, तो मुझे तो मिनट में जो है रिलीफ मिल जाएगी। रिलीफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी का जिस योनि में जन्म लिया आपने, ऐसी बात करें, उसी योनि में घुसना चाहते हो आप। भी जाओ माँ बाप के तुम के साथ सेक्सुअल रिलेशन वॉच करना, देखना, इनके साथ इंटरमिंगल होना, तुमको आनंद आता है तो जाओ। तो ये विद्रोह को ये संभाल नहीं पाएंगे, इनको या तो देश छोड़ना होगा। तो वो जो पोर्नोग्राफी कल्चर है उसको ये अपने भारतीय समाज में ओपनली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो शाहरुख खान ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि अगर मुझे मौका मिलता या मिला, अभी भी मिला, तो मैं पोर्न स्टार बनना चाहता था। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील ध्रुव कुमार जी है। ध्रुव कुमार जी, ये जो मामला है जिसने पूरे देश को हिला रखा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बड़े वकील के जरिए कहा कि मेरी तमाम जो FIR है वो नत्थी कर दीजिए, मुझे गिरफ्तारी से रेमेडी चाहिए। देखिए, वो देश को नहीं हिलाए, वो खुद हिल गए हैं। देश से इतना ज़्यादा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, वही गंदी मानसिकता जो लेकर वो चल रहे हैं, तो वो गंदगी जो पड़ोसे समाज में, तो पूरे देश में विभिन्न राज्यों से लोगों ने थाने जाकर, कोर्ट जाकर डायरेक्ट जो है केस किया इनके खिलाफ, जो ये मर्यादा विहीन और समाज विहीन है। और इसके खिलाफ तो ये देश को नहीं हिलाएंगे, देश अब इनको हिलाएगा। हिला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है दिग्गज वकील के थ्रू, अभिनव चंद्रचूड़ जी के जरिए। चंद्रचूड़ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो बेटे हैं। उनके थ्रू अप्रोच किया? नहीं, उनके थ्रू अप्रोच नहीं किया, वो भी इंडिपेंडेंट लॉयर हैं। उनके बेटे के थ्रू। हाँ, उनके बेटे हैं वो। तो अब ये है कि सवाल ये है कि उनको लगा कि बहुत बड़ा वकील कर लूँगा, नामी ग्रामी वकील, तो मुझे तो मिनट में जो है रिलीफ मिल जाएगी। रिलीफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी का फालतू चीज़ इधर उधर नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट, चाहे आप प्रधानमंत्री के बेटे हो, राष्ट्रपति के बेटे हो, या फॉर्मर चीफ जस्टिस के बेटे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विद इन द लॉ एंड गवर्नेंस के तहत जो राइट है, जो लॉ अलाउ करेगा वही परस्यू होगा। तो क्या कहा फिर CGI ने? CGI के सामने जब मामला आज आया, तो उनका प्रेयर ये था कि देश के विभिन्न राज्यों में जो है इशू एक ही है और बहुत सारे FIR हो चुके हैं, तो तमाम FIR को क्वैश कर दिया जाए, कोई एक FIR रखा जाए और उसका ट्रायल किया जाए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट ट्रायल भी किया गया जाए और हमें जो है एक प्रोटेक्शन दिया जाए, हमें जो है कोअर्सिव एक्शन हमारे खिलाफ नहीं हो, इसका भी प्रेयर था। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनको ये भी कहा गया कि हमारी इमीडिएट सुनवाई हो जाए, तुरंत सुनवाई चाहिए। हाँ, तुरंत सुनवाई चाहिए, तुरंत। तो पहले तमाम चीजें छोड़कर अब सवाल है सुप्रीम कोर्ट के, उनको बचा लिया जाए। हाँ, चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आखिर तूने कुकर्म किया क्यों, और तू ऐसा क्या चीज़ है जिसको तुम्हें जो है तुरंत प्रोटेक्शन और सुनवाई की ज़रूरत है। ठीक है, एक तुमने अप्लाई किया है जो एक सिस्टम के तहत, एक कोर्ट का जो जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम है, जुडिशियल प्रोसेस है, प्रोसीडिंग्स है, उसके तहत आपका भी नंबर आएगा, हम सुनेंगे। और ये स्लिप मेंशन ख़त्म हो गया है, ये स्लिप मेंशन हुआ था उनका। अच्छा, स्लिप मेंशन? हाँ, तो अब है ऑनलाइन मेंशन करना पड़ता है और ऑनलाइन या ईमेल के थ्रू करना पड़ता है मेंशनिंग। अब ये जज साहब जो आए हैं नए CJI, तो उन्होंने अपना सिस्टम बदल दिया है। हाँ, तो ये भी एक कारण था कि वो तुरंत, मतलब नए नियम के हिसाब से ही सारी स्लिप मेंशन कर दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग से जो नया प्रोसीडिंग है उसके तहत आइए, फिर हम देखेंगे, लगेगा तो हम उस पर सुनवाई करेंगे। पीठ सुनेगी, पीठ को रेफर हो ही गया, पीठ अपने आप देखेगी कब उसको सुनना है। हाँ, वो तो बेसिकली देखिए, कोई भी नया केस आता है तो CJI उसको रेफर कर देते हैं, जो कॉम्पिटेंट, जो संबंधित, जो कंसर्न लॉयर होता है, वो उनको चला जाता है, बेंच को चला जाता है, कंसर्न बेंच। हाँ, और सवाल ये है कि इन पर जो है 7 धाराएं लगी है। 7 धाराएं लगाएगी? हाँ, BNS की जो है 5 धाराएं लगी है। उसके बाद जो है एक धारा जो है IT एक्ट की लगी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की, और एक धारा जो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट की लगी है। तो ये जो सारी धाराएं जो है बदमिजाजी वाली, जो इस तरह की सेक्सुअल, तो क्या इसको मिलेगा रिलीफ, मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, इनको रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास सारे एविडेंस, रिकॉर्डेड एविडेंस है। हाँ, हालांकि वो वीडियो हटा दिए गए हैं। हटाने से क्या होता है? आप अगर मान लीजिए
क्राइम कर कर पीठ में छुरा भोंक दीजिए और फिर गोली निकाल लीजिए, छुरा निकाल लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, समझे। तो कहिए कि हमने तो माफ़ी भी मांग लिया और छुरा भी पेट से निकाल लिया, तो वो नहीं, आपने क्राइम किया है और वर्बल ओरिएंटेशन का क्राइम किया है। और इस तरह के क्राइम जो है, आप तो छुरा मारकर 1, 2, 5 आदमी को घायल करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान जो है करोड़ों करोड़ों लोगों की मानसिकता को प्रदूषित करती है, घायल करती है। उनकी मिजाज जो है, एक जो संस्कार की ओर बढ़नी चाहिए, भारतीय संस्कृति और संस्कार का इन्होंने हनन पतन किया है, बदमिजाजी की है। तो इसीलिए जो है मुझे तो लगता है कि कोर्ट तो जो सज़ा देगी इन द ट्रायल। अब रणवीर अहलावादिया, समय रैना जैसे लोग अगर टाउन में घूमते फिरते दिख गए तो हो सकता है, बिकॉज काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं समाज में। समाज समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे। अभी देखिए हुआ, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि भारत में जो पहले गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, वहाँ संस्कार की व्यवस्था थी। बचपन से लोग जो है संस्कार की बात करते थे, बड़े छोटे का आदर करते थे और संबंधों का ख्याल रखा जाता था कि किन के साथ कितनी बात करनी है, किस मिजाज में बात करनी है, कितने लिहाज में बात करनी है, इन सभी बातों का ख्याल रखा जाता था। लेकिन जब से ये क्रिश्चियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पब्लिक स्कूल, कन्वेंट स्कूल, इसमें अंग्रेजियत की केवल बू आती है। और अंग्रेजियत की बू का मतलब है कि जैसे आप देखिए उनके कल्चर में ही जो क्रिश्चियनिटी का वो चर्च कल्चर में ही है क्या, चर्च का कल्चर जो है इतना पॉल्यूटेड कल्चर है कि आप जो है जो जिसको फादर कहते हैं और जो वहाँ जिसको हम सिस्टर, वहाँ जो सिस्टर या क्या होती है नन जो होती है, इंसेस्टुअस रिलेशन होता है सारे में। इसके कारण जो कई नन को बच्चे पैदा करने पड़े और उसके बाद हाँ होता है, और जिसके कारण क्या हुआ कि इसीलिए कन्वेंट स्कूल का आया। दुनिया में कन्वेंट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है कोई अंग्रेजी पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप डिक्शनरी में जाकर खोजिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वेंट स्कूल। तो कन्वेंट स्कूल उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया जो इंसेस्टुअस रिलेशन के से जो बच्चे चर्च के इंसेस्टुअस रिलेशन जो फादर और उनके जो स्टाफ और नन के में जो हो जाता था, सो उससे जो अवैध बच्चे पैदा लेते, इलिसिट चिल्ड्रन जो पैदा लेते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई और स्कूलिंग और लॉजिंग बोर्डिंग के लिए कॉन्वेंट। लेकिन भारत में वही स्कूल, वही फिलॉसफी गांव-गांव में फैला दिया गया है और गुरुकुल सिस्टम को कानून बनाकर बंद कर दिया गया, समझे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो वो सवाल जो है अब पहले कुछ कामों से वो दबा हुआ था, लेकिन अब ये जो नया जो एज के जो बच्चे आए हैं, हाँ, उनको मॉडर्निटी के नाम पर लगता है कि आप कितना एक्सप्लिसिट सेक्सुअल बिहेवियर कर सकते हैं, समझे ना। सेक्स तो सभी करते हैं, हर माता पिता हो जिनको संतति आगे बढ़ानी है सब करते हैं। नीड फॉर जनरेशन, नीड फॉर तो नेचर का हर आदमी सेक्स करता है, लेकिन एक्सप्लिसिट सेक्स को आप उसका एक मर्यादा, माँ बाप को घिसैट लाए वकील साहब। सेक्स का मामला नहीं, सेक्स जोक का मामला नहीं है, आप वर्गल जोक का मामला नहीं, तो माँ बाप के संबंध और माँ बाप के साथ इन्वॉल्वमेंट, ये मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि ये केवल वल्गैरिटी ही नहीं है, बियॉन्ड दैट है। बिकॉज देखिए लोग कहते हैं माँ तो भगवान से ऊपर का दर्जा रखती है ना वकील साहब, जिसने पैदा किया। अरे मैं तो आपको एक चित्र दिखाता हूँ, आप ये देखिए भैया, इसको थोड़ा फोकस कीजिए इस पर। इसमें ये एक चित्र ऐसा है कि ये इलाहाबादिया जो है रणवीर, वो किसी महिला के साथ पूरा जो है कसकर हक किया हुआ, महिला भी हक की हुई है कसकर, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज, यू नो, शोइंग इट दैट। मुझे लगता है उनकी माँ हो सकती है या बहन, दीदी, फूफी, जो भी हो, या कोई रिलेटिव हो सकता है, बहुत नज़दीक का रिलेशन है कि माँ और वो खुद रणवीर। अब जो उनकी माँ मैं तो माँ को जो योनि से जन्म देती है माँ, और जो स्तन से दूध पिलाकर बड़ा करती है, एक पवित्र रिश्ता होता है।
अब उस पवित्र रिश्ते को आप जो है उस दृष्टिकोण से देखोगे कि जिससे जन्म लिया तुमने, जिस स्तन को पीकर तुम बड़े हुए, संस्कारित हुए, इतने सुंदर बने कि लोग तुम, और उन्हीं को गींजने मथने का जो कवायद तुमने कर दिया, हाँ, और उसको जो विरूपित भाव में लोगों के सामने परोसने लगे उस पवित्र संबंध को, समझे ना, तो इससे बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं चीज़ों को लेकर, नॉर्मलाइज। यार ये समझो इतने लोग फॉलो करते हैं इनको। मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका में इस तरह का कल्चर है। उसमें है कि आप देखोगे, जैसे ही आप देखोगे अगर आप पॉर्न साइट्स पर जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है पेडोग्राफी का आपको मिलेगा। फिर आपको ये क्या कहते हैं, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर्स के साथ इंसेस्टुअस रिलेशन का दिखाया जाएगा। तो वो जो पोर्नोग्राफी कल्चर है उसको ये अपने भारतीय समाज में ओपनली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इस तरह की जो रणवीर इलाहाबादिया का जो मजाक और कॉमेडी का जो एक सीन आया है ना, जो टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है, इस तरह का जो है अमेरिका में, यूरोप में इस तरह की कॉमेडियाँ एकदम ओपनली चलती है। कहीं से कॉपी किया है, जो वही अमेरिका से कॉपी किया है। हाँ, अमेरिका में इस तरह की शो आते रहते हैं। तो वो देखता है ये, हाँ देखता है इसी वही कल्चर को यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता है। हाँ, सारी जो चीजें हैं। सवाल है कि देखिए हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, जैसे आप शाहरुख खान का ले लीजिए। शाहरुख खान ने एक दिन टीवी पर क्या इंटरव्यू दिया, टीवी पर उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपके जीवन में क्या ऐसा रह गया जो आप नहीं कर पाए और आप करना चाहते हो। हाँ, तो शाहरुख खान ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि अगर मुझे मौका मिलता या मिला, अभी भी मिला, तो मैं पॉर्न स्टार बनना चाहता था। अच्छा, शाहरुख खान भी पॉर्न स्टार की हसरतें रखते हैं? हाँ, हसरतें रखते हैं, बाकायदा रिकॉर्डेड है, इसलिए मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। कि अब शाहरुख खान जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो, उस तरह का बयान देता हो, बताइए क्या इफेक्ट आएगा जनरेशन पर? तो वो उसी तरह के लोगों का इफेक्ट। लोग जो शाहरुख खान बनना चाहेंगे वो पॉर्न स्टार बनना पसंद करेंगे। यस, दैट्स द इशू। तो अब सवाल है कि ऐसे तमाम लोगों का जो इस तरह की भावना और संस्कृति और संस्कार को फैलाना चाहते हैं विरूपित भाव में, समझे, ऐसे तमाम लोगों को पब्लिक आउटकास्ट करना चाहिए, उनके फिल्मों को आउटकास्ट करना चाहिए, इसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स साइट्स को आउटकास्ट करना चाहिए, उनके जितने लोग सब्सक्राइबर बने हुए इनके टॉक शो के, हाँ, उनको, उन तमाम लोगों को जो है टॉक शो के बने हुए इन तमाम आवाज, मतलब आवाज, हाँ, वो आना चाहिए, चोट लगे इनके ऊपर। नहीं, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है ना आउटक्राई, पब्लिक आउटक्राई होना चाहिए। कोर्ट और कानून तो टाइम लेता है हर चीज़ को करने में, और जहाँ जाए इनकी चुटाई होनी चाहिए कसकर, ताकि जो है लोगों को समझ में आए कि भाई हम जो है बच नहीं सकते, कितने बड़े वकील को ले आएँ, करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर दें, लेकिन अगर हमने पाप किया है और समाज को दूषित करने का प्रयास किया है, समझे ना, तो हमको समाज नहीं छोड़ेगा। जिस समाज को हम, हाँ, तभी जिस समाज को हम विरूपित और हर बात को, अपने संबंधों को, पवित्र रिलेशन को भी कॉमेडी कर उसको जो है हंसी मजाक में रिश्तों की धूमिल करना चाहते हैं, रिश्तों की आंच को ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सॉरी बोल के ये आदमी बचना चाहता है महंगे वकील को करके। नहीं, ये नहीं चलेगा ना, दोनों तरफ से आउटक्राई है। कानून तो जो है अपना काम है वो करेगा ही करेगा, सामाजिक जो है मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों के खिलाफ जो है एक विद्रोह है समाज में। तो ये विद्रोह को ये संभाल नहीं पाएंगे, इनको या तो देश छोड़ना होगा, समझे, और जाकर अमेरिका कल्चर में ये सब होता है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, जाए उधर उधर करे। आप अपने को ज़्यादा मॉडर्न समझते हो तो जाओ वहीं जहाँ आपस में लोग सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, तुम भी जाओ, माँ बाप के साथ सेक्सुअल रिलेशन वॉच करना, देखना, इनके साथ इंटरमिंगल होना, तुमको आनंद आता है तो जाओ वहाँ दूसरा नया माँ बाप बना लो। शर्मनाक है, तमाम लोग हंस रहे हैं, महिला जो वो है वो भी अजीब तरह की बात कर रही है जो उनके साथ थी। तो इन्होंने तो गंद मचाना बहुत, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या रही है। नहीं, गंद नहीं है ये, बेसिकली मैंने पूरी जो सामाजिक जो
पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है भारत में, जो हजारों साल की हमारी संस्कृति है, धरोहर है, सभ्यता है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। वो तो चाहते ही हैं, लेकिन हम लोग बैन कहाँ कर रहे हैं। हमारी सरकार को जो है संस्कृति और संस्कार का जो एक क्लास होना चाहिए हर स्कूल्स में, जितने भी जो ये कन्वेंट पब्लिक स्कूल्स हैं, किसी में पेरेंट्स टीचर्स डे होता है भाई, जो माता पिता को संस्कार का दिन या टीचर्स के साथ जो बेहतर संस्कार का दिन, वो कब आएगा। दिनचर्या आपकी कैसी है, आप उतना ही फ्रीडम, जो उतना ही कंट्रोल, जो कंट्रोल में तो बच्चों को रखो, और जो बचपन से संस्कार नहीं पढ़ाओगे तो यही होगा। जो रणवीर अहलावादिया जैसे लोग माँ बाप के साथ सेक्स के देखना चाहते हैं और उनके साथ शामिल होना चाहते हैं सेक्स रिलेशन में। ये क्या कहा इस आदमी ने? वही तो मैं कह रहा हूँ कि शर्म आती है। अरे देखिए, जिस योनि में जन्म लिया आपने, ऐसी बात कर रहे हैं, उसी योनि में घुसना चाहते हो आप, समझे। तो ये तो बदसूरती है, बदनीयती है, समझे। और ऐसे लोगों को लपड़ थप्पड़ से जो है, मुझे लगता है कोर्ट से भी कोई राहत नहीं। हाँ नहीं। और जो सबसे जो देखिए, मनुष्य का जो जीवन है ना, वो 84 लाख योनि की बात कर रहा है ना। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि जो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद आपका जन्म जो है मनुष्य योनि में हुआ है, और मनुष्य योनि में जो 84 लाख योनियों की जो बेहतरी है, खूबसूरती है, वो खूबसूरती का समागम होकर एक कंपोजिट धारण कर वो मनुष्य बनता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपकी आंखें जो है कोई फ्रूट से मिलती है, आपका पेट जो है केले से मिलता है, आपका जो किडनी है वो भी कोई फ्रूट से मिलता है, काजू से मिलता है, ये किससे, हर चीज़, हर जीवन का हर अंग जो है कहीं न कहीं प्रकृति के किसी फूल फल इस वगैरह वगैरह से मिलता है, जुलता है। और कई फूल फल भी ऐसे हैं जो मनुष्य की तरह दिखते हैं, समझे ना। इस प्रकृति को बनाने वाले ने कितनी खूबसूरती से चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसका मतलब समझिए कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो मनुष्य है। और मनुष्य जो है बेहतरीन का एक जो मिजाज है बेहतरीन का प्रकृति में, वो संस्कार है। और उस संस्कार को आप विरूपित कर ऐसे संस्कार को परोसना चाहते हैं जो मर्यादा विहीन है और जो मतलब स्वीकार्य शब्द नहीं है, नहीं, जो स्वीकार्य नहीं है, भारत की संस्कृति समाज में स्वीकार्य तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। तुम बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को प्रोजेक्ट कर अगर चाहते हो कि मैं मॉडर्न कहलाना चाहता हूँ, तो जाओ जहाँ इसकी स्वागत है, जहाँ लिबर्टी है, इस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब इसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, अगर इसका बच्चे भी इसी तरह से कहेगा वकील साहब, ना माँ बाप क्या बीतेगी इन लोगों के मन पर? हो सकता है कि अपने बच्चों को अपने वाइफ के साथ, माँ के साथ खुद, हम क्या कहें वकील साहब, बड़ा शर्म आती है। शर्म तो आती है, सुनने में ही शर्म आती है। जो माँ पवित्र आत्मा है, जो पिता पवित्र हैं, भगवान तुल्य होते हैं, जो ऐसे लोगों को, उन लोगों के साथ जो है इस तरह के रिलेशन, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वकील साहब। बिल्कुल 100% होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनको रिलीफ नहीं दिया, उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है। ऑब्वियसली वो तो सारे एक सुप्रीम कोर्ट वकील के थ्रू अगर अप्रोच किया, थोड़ी सी भी इनको नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो एक इंसान है ना, संरक्षक हैं पूरे देश के कानून के, सभ्यता के, कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक होते हैं ये लोग, लॉ के, रूल ऑफ लॉ। कोई रिलीफ नहीं मिला। नहीं, रिलीफ तो ट्रायल की बात हो गई है। फिलहाल इन्होंने जो आया था कि इमीडिएट कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाए और हमें सारे FIR को क्वेश्चन किया जाए, दिस डैट, और ये इमीडिएट सुनवाई हो, इसके ये रिलीफ उनको नहीं मिला। धन्यवाद वकील साहब। ये जो लोग हैं जो अपने आप को आधुनिक बताते हैं और उनकी मानसिकता इस देश की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने पर तुली है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हर कोई डिमांड कर रहा है। वो माँ बाप के संबंधों को इतना विद्रूपित कर रहे हैं कि हम लोगों को शर्म आती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से इनको रिलीफ नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि इन लोगों से सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल सहमत नहीं है। भविष्य में क्या होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों तक हमारी आपकी आवाज़ पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।